हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमन और आज अमन के पिटारे में है एक जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियाई आर एंड टू आर हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर। क्या है, देखो जेईई एडवांस का क्वेश्चन करते समय ना बच्चे बहुत डर जाते हैं। सबसे पहले तो फिजिक्स में हमें सब समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चंस करते समय डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम उसका एप्लीकेशन नहीं करते हैं। तो अगर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेईई एडवांस है, जेईई मेंस है, नीट है, बाकी कहीं किसी भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन हो, हमें नॉलेज होना चाहिए, चीजों की समझ होनी चाहिए। समझ होगी, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। तो हम इसको समझते ही क्वेश्चन क्या एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो इतने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये छोटा सा प्रॉब्लम क्या ही है, ये बस नाम लगा हुआ है एडवांस, मतलब का एडवांस थोड़ा सा नया वर्जन का प्रॉब्लम है, तो करेंगे इसे भी सॉल्व। देखते हैं क्या है कि टू नॉन कंडक्टिंग, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। नॉन कंडक्टिंग मतलब कि जो कंडक्ट नहीं कर सकता है। क्या सॉलिड स्फीयर है, मतलब कि क्या हुआ, पूरा अंदर में दो तरह के स्फीयर्स होते हैं, एक होता है हॉलो, दूसरा होता है सॉलिड। हॉलो मींस अंदर से पूरा खाली है, और सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ, मतलब अंदर में मटेरियल्स हैं। ऑफ रेडियाई आर, फर्स्ट का रेडियस है आर एंड सेकेंड का रेडियस है 2r, हैविंग वॉल्यूम यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह जो चार्जेस है वो बराबर है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, और क्या बोला है, टच कर रहे हैं, दोनों स्फीयर्स टच कर रहे हैं। तो एक स्फीयर यहां पे एंड सेकेंड स्फीयर इज हियर। एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट रेडियस इज r, सेकेंड रेडियस इज 2r। चलो ये है 2r। ओके, टच कर रहे हैं। ओके, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्मॉलर स्फीयर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ स्फीयर इज 0। मीन्स क्या कहता है कि ऑब्वियसली इस स्फीयर पे चार्जेस है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है ρ1, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है ρ1, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस पे ρ2, और यहाँ पे चार्जेस हैं, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा यहाँ पे। ओके, तो क्या बोलता है कि स्मॉलर स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है नेट, मतलब कि इसके कारण और इसके कारण, दोनों स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा किसी भी पॉइंट पे। तो मान लेते हैं 2r डिस्टेंस, तो ये r है, ये डिस्टेंस r, मतलब एक पॉइंट में ले लेता हूं a, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हम सोचे जरा, देखो हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। तो यहां से ये 2a डिस्टेंस यहां पे हो सकता है, तो इसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि नहीं भैया तुम इधर ही लो, इधर मत लो, ऐसा नहीं दिया है। तो हमें दोनों तरफ लेना पड़ेगा, मतलब कि इस सेंटर से 2a डिस्टेंस इधर है, तो 2a डिस्टेंस इधर, 2r डिस्टेंस यहां पे है, तो 2r डिस्टेंस यहां भी तो है ना। तो क्या इसने थोड़ी पाप किया है कि हम इसको छोड़ देंगे, बस इसे बोलेंगे। तो इसने पाप नहीं किया, तो हम भी पाप के भागी नहीं बनेंगे। यहां से भी 2r डिस्टेंस, मतलब कि यहां से राइट हैंड साइड हमने लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हम बिना पाप के भागी बने 2r डिस्टेंस यहां भी पॉइंट हम भी ले लेंगे। क्या बोला है कि दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दोनों पॉइंट पे, ऑब्वियसली यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो बोला क्या गया है, द रेशियोज आर ρ1 अपॉन ρ2। क्या क्या हो सकता है अगर ऐसा के कुछ हो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअली अगर 0 है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं r1 और r2 के, कैन बी, तब क्या क्या हो सकता है। ये नहीं बोला है। देखो जेईई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं ना, तो हर एक वर्ड का अपना मीनिंग होता है, ऐसे ही वो लोग नहीं देते हैं, चीजों को अच्छे लेवल पे सोचने के लिए मजबूर करते हैं हमें। तो कैन भी मतलब कि क्या क्या हो सकता है, ऑब्वियसली मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो यहां से सबसे पहले क्या बोला है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग मतलब कि ना ये स्फीयर कंडक्ट करेगा, ना ये स्फीयर कंडक्ट करेगा। तो कंडक्ट क्या नहीं करेगा, चार्जेस। स्फीयर है मतलब कि यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो इस पे भी चार्जेज है, इस पे भी चार्ज है, ना ये चार्ज कंडक्ट करेगा, ना ये चार्ज कंडक्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अगर कंडक्टर रहता तो इससे कुछ चार्ज यहाँ पे चला जाता, या फिर इससे कुछ चार्ज यहाँ पे चला जाता। पॉजिटिव नेगेटिव रहता तो न्यूट्रल हो जाता, नहीं रहता तो चार्जेस बराबर हो जाते।
तो ऐसा कुछ सिचुएशन आता, बट यहाँ पे सिंपल से इसको कैंसिल कर दिया कि हम और ज्यादा सोचे, इससे बेहतर है कि उन्होंने बोला कि बबुआ ज्यादा मत सोचो, ये यहाँ पे रो 1 है और रो 2 है, मतलब इस पे चार्ज Q1 फिक्स्ड है, ये चेंज होगा ही नहीं, चाहे तुम टच करो या ना करो इस पे चार्ज चेंज नहीं होगा, इसको भी टच करो ना करो चार्ज चेंज नहीं होगा, इट कांट कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो हम क्या जानते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वहां पे मास डेंसिटी होता है, यहाँ पे चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो फर्स्ट स्फीयर के लिए अगर रो 1 लेते हैं दिस विल बी Q1 और इसका वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई एंड RQ। सिंपल सा, कोई ज्यादा नहीं सोचना है। देखो कहीं भी चाहे जेईई एडवांस हो चाहे जेईई मेंस हो चाहे किसी भी क्वेश्चन में बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाने वाले, छोटे छोटे चीजों को हम सॉल्व करेंगे। कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, वो हमसे पूछते हैं कि क्वेश्चंस ऐसे करो कि वो ऐसे क्वेश्चंस देते हैं कि हमारा अंडरस्टैंडिंग कैसा वो चेक करते हैं, चीजों को हम समझ पाते हैं कि नहीं। तो क्या हुआ, रो 1 इक्वल्स टू Q1 अपॉन 4/3 पाई RQ। पहले वाले के लिए क्या हो गया, इसमें रो 1 है तो ये चार्ज मैंने क्या लिया Q1 अपॉन 4/3 पाई RQ एंड रो 2 इक्वल्स टू Q2 अपॉन 4/3 पाई 2R का Q, नॉट स्क्वायर Q। ओके, दिस विल बी रो 1, दिस विल बी रो 2। ओके, अब यहां से क्या बोला है कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। तो यहां से 2R ये भी ले सकते हैं। देखो ना, अगर यहां पे क्या है दिस R दिस इज 2R तो 3R, तो क्या होगा ये R और यहां से भी R मतलब 2R, ये पॉइंट A। तो हम कहां चेक करेंगे, पॉइंट A पे और पॉइंट B पे चेक करेंगे। तो पॉइंट A पे चेक करेंगे तो देखो जरा, इस स्फीयर के लिए, स्मॉलर स्फीयर के लिए पॉइंट A इज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, बट फॉर लार्जर स्फीयर 2R वाले रेडियस के स्फीयर के लिए 2R इसके अंदर में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हमें, इसके लिए तो आराम से हम जानते हैं किसी भी स्फीयर, चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे या फिर हॉलो स्फीयर हो, पॉइंट अगर आउटसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आउटसाइड हम फाइंड कर रहे हैं तो Q अपॉन R स्क्वायर। बट अगर ये इनसाइड है, अगर ये इनसाइड है तो क्या हो जाएगा Q R अपॉन RQ, KQ R अपॉन RQ। तो KQ R अपॉन RQ, यहां पे R क्या है, जिस भी पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट का कहां से, सेंटर से डिस्टेंस क्या है, जिस भी पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं उसका सेंटर से डिस्टेंस। तो ये R हो गया और ये RQ रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या है एक्चुअली, ये 2R, मतलब ये बड़े वाले के लिए पॉइंट इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो इसके लिए तो इनसाइड है ना, तो क्या होगा KQ R अपॉन RQ, KQ R अपॉन RQ। ओके, अच्छा, तो हम क्या जानते हैं, इस पॉइंट पे अभी डायरेक्शंस नहीं लग रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, Q1 निगेटिव है, Q2 निगेटिव है, ये मुझे कुछ पता नहीं है। तो सिंपल सा सोचते हैं ना, ये इसके लिए यहां पे ये 1 है, ये 2 है, तो हम क्या जानते हैं इस पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट A मींस एट पॉइंट A, फॉर पॉइंट A नहीं, एट पॉइंट A, एट पॉइंट A क्या हो जाएगा, Q1 के लिए Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना, दिस R 2R का होल स्क्वायर, प्लस इसके लिए Q2, चार्ज मैंने क्या कंसीडर किया Q2, और लेकिन लास्ट में हम लोग Q1 Q2 का वैल्यू पुट करेंगे। देखो बाबू यहाँ पे ये रो 1 है, क्या हो जाएगा, इधर लेके Q1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, रो 1 इंटू 4/3 पाई RQ, और Q2 क्या हो जाएगा, रो 2 इंटू 4/3 पाई 2R का Q। अब इतना तो पता ही होगा, 2R को 2R का Q फाइंड करेंगे तो 2R इंटू 2R इंटू 2R मतलब 8R3, 2 का Q 8, R का Q RQ अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा क्योंकि इनसाइड है ना, ये बड़े वाले स्फीयर के लिए पॉइंट कहां पे, इनसाइड है, इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, KQR, R क्या है, सेंटर से जिस पॉइंट पे, इनसाइड पे जिस पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है, यहां से ये टोटल 2R है, यहां से R मतलब कि यहां से R हो जाएगा, तभी तो ये R प्लस R, इतना तो एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करे तो इतना तो समझ आना चाहिए भैया, ये R अपॉन क्या है RQ। अच्छा, इसका रेडियस क्या है बड़े वाले स्फीयर का, 2R, तो 2R का क्यूब, सॉरी इसको कैसे लिखेंगे,
2r का क्यूब, 2r का क्यूब इक्वल्स टू 0। अब देखो हम इरेजर का यूज करते हैं, यहां से चलो ये पार्ट में इरेज कर रहा हूं, ये आप लोग लिख लो जल्दी से लिखो जरा। ई आउट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई आउट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट ई इन ये सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह मटेरियल्स हैं तो यहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू आर क्यू अपॉन आर। तो चलो ये मैं मिटा रहा हूँ, ये आप लोग तो पता होगा ना, ये डेरिवेशन तो सबको पता होगा। इसका डेरिवेशन है गॉस लॉ से हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में ग्रेविटेशन में भी फॉर्मूला आता है, बस डिफरेंस क्या होता है, मास होता है। चलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब देखो ना Q1 का वैल्यू पुट कर देना है, Q1 का वैल्यू पुट कर देना है K। अच्छा ये इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन 2r स्क्वायर। अच्छा एक चीज हमने ध्यान नहीं दिया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, मतलब कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर की तरफ होगा। ओके, बट अगर ये पॉजिटिव ये निगेटिव हुआ तो यहां पे कभी 0 हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, अगर ये निगेटिव हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, कभी 0 नहीं हो सकता है। ओके, अगर ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो गया इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसकी तरफ होता है, तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब सिंपल सा क्या है, दो वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें ऐसे नहीं करना था, हमें क्या करना था, थोड़ा सा हमें चेंज करना था, हमें सिंपल सा करना था, यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, दो वेक्टर्स हैं और हमारा रिजल्टेंट 0 आ रहा है। क्या है, दो वेक्टर्स हैं एक ही पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं, रिजल्टेंट हमारा 0 आ रहा है, मतलब कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तभी 0 आ पाएगा। तभी देखो ना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, दो वेक्टर से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एंगल कितना 180। अगर ये बराबर हुए तभी जाके इस पॉइंट पे 0 हो सकता है। तो देखो जरा यहां से K Q1 हम पहले से कर सकेंगे, एक लाइक चार्जेस ही होंगे, अगर माइनस भी आता है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देगा, तो हो गया ना। अब कितना, इस 0 को कैंसिल करो, इस 0 को हटाओ, ये हमें सिंपल सा क्या करना था, इसे 2r, ओके देखो जरा, अब क्या है, यहां से K कैंसिल होगा, Q1 का वैल्यू पुट करो भैया, देखो जरा ρ1, देखो ना ρ1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्या हो जाएगा ρ1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r का स्क्वायर, 2r मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4 और क्या r का स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू K तो कैंसिल हो चुका है, K एक दूसरे को मारकर खा चुके हैं यहाँ पे। Q2 क्या हो जाएगा हमारा, Q2 विल बी ρ2 इनटू Q, इधर मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या है यहाँ पे 4/3 पाई और 2 का Q कितना हो गया 8 और R क्यूब अपॉन ये क्या, अच्छा हम लोग क्या, मैंने क्या बताया था, KQR अपॉन ये इसका रेडियस का स्क्वायर, तो 2r रेडियस का क्यूब हो जाएगा, 2r का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 8r क्यूब। तो देखो जरा यहां से 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, देखो ना क्या फॉर्मूला होता है, KQR स्मॉल r, जो मैं अभी स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R हो गया, लेकिन स्मॉल r जो डिस्टेंस सेंटर से है वो r, सिंपल सा है, स्मॉल r कैपिटल R की बात नहीं है, जो डिस्टेंस सेंटर से वो r अपॉन 2r का क्यूब, 2r क्यूब मतलब क्या हुआ, जो इसका रेडियस है उसका r क्यूब, ठीक है, जो रेडियस का r अपॉन इनटू उसका क्यूब,
तो हो गया ना 4/3 कैंसिल हो गया, खत्म। अब क्या है यहां से आर क्यूब भी हो गया कैंसिल। ओके, अब यहां से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, यहां से 8 भी हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या हमारा रो 1 रो 2, नीचे 4 बचा हुआ है, तो हो गया ना। देखो हमें रो 1 अपॉन रो 2 पूछा है, तो रो 1 और ये हो जाएगा रो 2, तो रो 1 अपॉन रो 2 कितना हो गया रो 1 अपॉन रो 2। ये इधर कुछ नहीं बचा है, अब सब कैंसिल हो चुका है, इधर भी कुछ नहीं बचा है। अच्छा ये नीचे आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी आर क्यूब। अच्छा हमने एक फॉर्मूला में मिस्टेक किया ना, यहाँ पे 4/3 पाई 8 आर क्यूब, और ये तो क्यू2 हो गया ना इंटू आर भी तो था ना, तो ये आर स्क्वायर को एक मतलब ये टोटल कैंसिल करेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखो ना रो 2 4/3 पाई 8 आर का क्यूब इंटू ये आर बचा था ना, तो ये आर हो गया अपॉन 8 आर क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया। ये 8 तो यहाँ पे 8 कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर से ये 2 को मारेगा तो 1 बचेगा, एक ये और ये 1 आर को मार देगा, मतलब टोटल आर भी कैंसिल हो जाएगा। नीचे बचा क्या रो 1 अपॉन रो 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4, तो फर्स्ट आंसर विल बी 4। तो डी आंसर तो मतलब फिक्स है, रो 1 अपॉन रो 2 इक्वल्स टू 4। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का। देखो कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा, कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिए मतलब सब गड़बड़ हो गया। कुछ नहीं है, बस आसानी से क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी पॉइंट पे 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 होगा, या फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तभी 0 होगा। मतलब कि सेम चार्जेस होंगे तभी जाके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट पे सेम चार्जेस मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तभी जाके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। बस मतलब कि मैग्नीट्यूड बराबर मैंने कर दिया, और मैग्नीट्यूड में क्या हुआ, Q1 Q2 का वैल्यू मैंने यहां से लिए, जो उन्होंने दिया था मैंने उसका यूज कर लिया। हमेशा ही जो वो देंगे उसका यूज कर लेंगे। तो एक आंसर तो 4 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कैन बी, मतलब क्या क्या हो सकता है। तो एक इस पॉइंट पे भी फाइंड करते हैं हम। तो चलो देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं इस पॉइंट पे बी पे। तो ये तो रहेगा, इसका काम है फर्स्ट आंसर रो 1 अपॉन रो 2 इक्वल्स टू 4 आ चुका है। चलो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं। देखो क्या क्या कर सकते हैं, कभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम ढंग से कर ले तो एकदम जल्दी से हो जाएगा। इतना टाइम, अभी तो टाइम की जल्दीबाजी नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि हमें सीखना है। अभी सीखेंगे जल्दी से तो अपने आप होने लगेगा। चलो इस पॉइंट पे देखते हैं। इस पॉइंट पे क्या है कि ऑब्वियसली इस पॉइंट पे 0 हमें करना है, तो इसके कारण अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और अगर ये भी पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो 0 हो नहीं सकता। दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, 0 हो नहीं सकता है। अगर ये निगेटिव तो इधर, और ये भी निगेटिव, तो निगेटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसकी तरफ ही होता है, तो निगेटिव हो गया तो ये भी 0 नहीं, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा तो ये भी 0 नहीं होगा। मतलब क्या होने वाला है, इसके कारण एक डायरेक्शन में, इसके कारण दूसरे डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो अपोजिट साइन के होने चाहिए। मतलब ये प्लस होगा तो ये माइनस, तभी तो प्लस के कारण इधर होगा तो माइनस के कारण इधर होगा, या फिर ये प्लस तो ये माइनस, प्लस के कारण इधर तो माइनस के कारण इधर, तभी जाके हो सकता है। तो इसमें हम लोग हमें अप्लाई करना पड़ेगा E1 प्लस E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है 0, अगर मैग्नीट्यूड 0 हो तो डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो जाएगा, नल वेक्टर जो होता है ना आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा अब ध्यान देना है यहाँ पे, इसके लिए भी पॉइंट बाहर, इसके लिए भी पॉइंट बाहर है। तो जो एक और फॉर्मूला लगा रहे थे ना KQ R/RQ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी लगाना नहीं पड़ेगा अब। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये R, तो कितना हो जाएगा R 2R। तो फर्स्ट के लिए क्या हो गया KQ अपॉन 2R का होल स्क्वायर प्लस यहां लिख रहा मैं KQ1 है, ये 2 है, अपॉन ये डिस्टेंस देखो ये 2R पूरा हो गया, और ये R कितना हो गया 2R, मतलब दिस 2R प्लस, देखो ना इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R है, तो कितना हो गया 2R। तो दिस 2R प्लस 2R कितना हो गया 4R, और यहां से बोला है ये R, मतलब कि यहां से 2R बोला था तो क्या हो गया
दिस 2r, ये r 3r और यहाँ से 2r 5r, तो कितना हो जाएगा 5r का होल स्क्वायर, 5r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तभी देखो ना अपोजिट डायरेक्शन चार्जेस जो भी होंगे ना, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, अगर रो 1 और रो 2 अपोजिट साइन के हुए तो यहाँ पे इतना तो समझ आ रहा है, अपोजिट साइन मतलब कि माइनस में रेशियो हमारा आ सकता है, तो ये ऑप्शंस हमारे लिए भी जिंदा हैं, ये आएंगे, ये तो हो चुका है खत्म, ये इसमें से कुछ आंसर हमारा आ सकता है। तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा कि अभी मुझे दिख भी रहा है कि आंसर माइनस में आ रहा है, 2r का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4r स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा के Q2 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और r स्क्वायर हो गया। तो अब देखो जरा, ये के मारकर खा गया, r स्क्वायर खत्म, क्या हो गया। अब यहाँ से हमें समझना पड़ेगा Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू पुट कर दो, तो Q1 क्या हो जाएगा, फिर से वही काम वही कहानी, रो 1 4/3 पाई r क्यूब और रो 2 4/3 पाई 2r का क्यूब। तो देखो ना, अभी मैं इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, स्पेस चाहिए मुझे। तो देखो जरा क्या है, रो 1 का वैल्यू पुट करूंगा मैं Q1 का, तो क्या हो जाएगा रो 1 इक्वल्स रो 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। Q1 का देखो ना, रो 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4 इज इक्वल टू Q2 क्या हो जाएगा रो 2 इंटू, इसको यहाँ पे चाइना का दीवार बना देते हैं हम, रो 2 इंटू क्या हो जाएगा 4/3, स्पेस कम है यहाँ पे इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप सही से लिखो, 4/3 पाई 2r का मतलब कि 2r मतलब कितना हो गया, 2r का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन r क्यूब, अपॉन नीचे क्या है 25। अब देखो जरा 4/3 पाई मारा एक दूसरे को, r क्यूब यहाँ पे r क्यूब मारा एक दूसरे को। ओके, अब देखो जरा आ गया हमारा आंसर दिखता है। अच्छा, माइनस तो मैं यहाँ पे खा गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा उल्टी करके, कितना है 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पे क्या हो गया रो 1, ये नीचे आ जाएगा, माइनस तो रहेगा, मतलब आंसर मेरा माइनस में आने वाला है। और मुझे दिख रहा है कौन सा, ये 8 4 जा 32 माइनस 32 अपॉन 25, मतलब क्या आ गया देखो ना, ये इधर जाएगा तो 8 4 जा 32 अपॉन 25, इतना तो आता है ना हमें, रो 1 अपॉन रो 2 इक्वल्स टू माइनस 32 अपॉन 25। दिस विल मीन्स क्या हो गया, P विल बी आंसर। तो क्या हो गया, हमें जी एडवांस से क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना मजा आया, क्या होगा, थोड़ा सा बस सोचना पड़ा हमें कि इस पॉइंट पे चार्जेस दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होंगे इस पॉइंट के लिए, और यहाँ पे क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तभी जाके यहाँ पे जीरो हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी इसने कहा नहीं है कि चार्जेस पॉजिटिव भी होंगे निगेटिव होंगे, इसने साफ कहा है कि नॉन कंडक्टिव मतलब चार्जेस का ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट साथ में कैलकुलेशन, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट, बस 1-2 कॉन्सेप्ट, ये साथ में नॉन कंडक्टिव मतलब चार्ज कंडक्ट नहीं होगा, और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि यहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर अपॉन आर क्यू, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बस यही है। तो बाकी और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम, जी एडवांस से क्वेश्चंस करेंगे, जेई मेन के नीट के सारे क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स के तरीके से, फॉर्मूला याद करके नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।